मुल्क भर में ईद का चांद नजर आया है और कल ईद मनाई जाएगी हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि तमाम रियासतों के अंदर अगर बात करें कश्मीर की तो कश्मीर को छोड़कर, श्रीनगर को छोड़कर तमाम रियासतों में चांद के नजर आने की तस्दीक हुई है। ये लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली। उस वक्त की तस्वीरें जब चांद देखने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि इफ्तियार के बाद चांद नजर आया और इस बात की तस्दीक हुई कि ईद कल हिंदुस्तान के अंदर पूरे जोशो खरोश के साथ पुरखुलूस तरीके से मनाई जाएगी। एक महीना रमजान का मुकम्मल हुआ, इख्तिताम पजीर हुए रोजे और कल ईद मनाई जाएगी, क्योंकि इस बात की तस्दीक हो चुकी है चांद का, जिसके चांद का बेसब्री से इंतजार आज किया जा रहा था और उम्मीद की जा रही थी। कल जब सऊदी अरब में चांद देखने की बात सामने आई थी, खबर आई थी, उसके बाद से लोगों में ये उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई थी कि आज हिंदुस्तान में चांद के दीदार हो सकते हैं। और शाम होते होते, अंधेरा होते होते चांद नजर आया, ईद का चांद नजर आ गया है। कल हिंदुस्तान के अंदर ईद पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई जाएगी। हालांकि चांद को देखने के लिए कई रियासतों के अंदर थोड़ी कसरत करनी पड़ी, जद्दोजहद भी करनी पड़ी, क्योंकि कई रियासतों में मौसम खराब होने की वजह से चांद देखने में परेशानी जरूर हुई, लेकिन बावजूद इसके चांद नजर आया। अगर श्रीनगर की बात करें तो वहां चांद नजर नहीं आया कि मौसम ज्यादा खराब था इस वजह से, लेकिन फिर भी ऐलान किया गया ग्रैंड मुफ्ती नसीरुल इस्लाम के जरिए कि कल जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में भी ईद मनाई जाएगी। इस बात की तस्दीक हो चुकी है। तो कल ईद का त्योहार मनाएंगे हिंदुस्तान के लोग, क्योंकि चांद के आज दीदार हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि 29वां चांद हुआ है और लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज चांद नजर आएगा। 90% लोग इस बात के इंतजार में थे कि आज चांद नजर आए ताकि कल वो ईद मनाए। तैयारियां लोगों ने मुकम्मल कर ली थी। बहरहाल जो तैयारियां रह गई थी वो चांद के दीदार होने के बाद बाजारों में लोग पूरी करते हुए नजर आ रही हैं। ईद का चांद नजर आ गया है, लोगों में बेहद खुशी है। बच्चों से लेकर बूढ़े जवान तमाम लोग ईद की खरीदारी के लिए अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। बाजारों की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लखनऊ से जो मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली हैं, वो चांद देखने की कसरत करते हुए, कोशिश करते हुए उस वक्त नजर आ रहे थे जब चांद के दीदार नहीं हुए। तो उससे पहले की ये तस्वीर। मैं मरकजी चांद कमेटी फिरंगी महल लखनऊ की जानिब से ऐलान करता हूँ कि आज 29 रमज़ान मुबारक मुताबिक 21 अप्रैल 2023 को ईद उल फित्र का चांद हो गया है। लिहाजा कल यानी 22 अप्रैल 2023 को पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा और ईदगाह लखनऊ में ईद उल फित्र की नमाज सवेरे 10 बजे होगी। मैं इस मौके पर तमाम अहले वतन को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज असम और हिंदुस्तान के कई इलाकों में सन देखने का सबूत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज इसीलिए आज हमारी हिलाल कमेटी की मशवरा के मुताबिक आज ऐलान हो गया कि आइंदा काल शनिवार 22/4/2023 तारीख को ईद उल फितर की नमाज अदा होगा इंशाअल्लाह। का चांद नजर आ गया है। तमाम जी सलाम के तमाम नाजरीन को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। चांद रात है आज, क्योंकि ये तस्दीक हो चुकी है कि आज चांद नजर आ गया हिंदुस्तान में। कल ईद मनाई जाएगी पूरे जोशो खरोश के साथ। एक महीने के रमजान मुकम्मल हुए, 29वां चांद हुआ है। इस मौके पर तमाम जो उलमा इकराम है उनके पैगाम भी सामने आ गए हैं। तमाम अहले वतन को मुबारकबाद देने के साथ साथ यहाँ लोगों से ईद मनाने की पूरे जोशो खरोश के साथ अपील भी करते नजर आए। और सरकार से भी दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के इमाम ने अपील की है कि इस त्योहार को अच्छा मनाने के लिए बेहतर तैयारियां की जाए, क्योंकि ईद का त्योहार नेशनल त्योहार है, नेशनल फेस्टिवल है, इसलिए लोग ईद की तैयारियों में लगे हुए रहते हैं। पूरे महीने रोजे रखने के बाद ये तमाम लोग ईद मनाते हैं। ईद आपसी भाईचारे, खुशियों का त्योहार है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ाने का ये त्योहार है। और खास ईद के मौके पर घरों में पकवान बनते हैं, सेवइयां बनाई जाती हैं, मिठाइयां बनाई जाती हैं, घर पर लोगों को बुलाया जाता है। ये चांद आप देखिए, जी सलाम के नासरीन को पल पल के अपडेट हम पहुंचाते रहे। चांद से मुतालिक कोई ऐसी तस्वीर छूट ना जाए जिसे हमारे नाजरीन देखना चाहते हैं। जी सलाम ने ये पूरी कोशिश की और चूंकि अब चांद के दीदार हो चुके हैं तो खुशियां मनाइए, ईद की तैयारियां कीजिए। जिन लोगों की ईद की तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं, क्योंकि अब चांद निकल आया है, इसमें किसी तरह की अब गुंजाइश नहीं बचती है, किसी तरह का शक व शुबा नहीं रह जाता है कि कल ईद नहीं होगी।